नेहरू गांधी परिवार भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार, जिसने न केवल देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, बल्कि यह परिवार आजादी, संघर्ष, बलिदान और लोकतंत्र की जीती जागती कहानी है। राहुल गांधी, जो आज कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, इस वंश की छठी पीढ़ी के सदस्य हैं, जिसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से राजकौल नाम के एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से। परिवार की परंपरा के अनुसार राजकौल भी संस्कृत और फारसी के प्रसिद्ध विद्वान थे। कहा जाता है मुगल सम्राट फारुखसियार उनकी विद्वता से प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली बसने के लिए आमंत्रित किया। मुगल सम्राट ने उन्हें सम्मान में जागीर और घर दिया, जो दिल्ली में एक नहर के किनारे बसा था। यहीं से शुरुआत होती है नेहरू उपनाम की। नहर के किनारे घर मिलने से नेहरू जुड़ गया। पहले कौल नेहरू और फिर सिर्फ नेहरू रह गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं, हमारे पूर्वज कश्मीर की उस पहाड़ी घाटी से उतर आए थे ताकि समृद्ध मैदानों में प्रसिद्धि और भाग्य की तलाश करें। राजकौल के पौत्र लक्ष्मी नारायण नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बने। उनके पुत्र गंगाधर नेहरू दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे, यानी पुलिस प्रमुख। 1857 के विद्रोह के बाद परिवार आगरा और फिर इलाहाबाद चला गया। असली मोड़ आया मोतीलाल नेहरू के साथ। गंगाधर के सबसे छोटे पुत्र मोतीलाल एक नामी वकील बने। उनके बड़े भाई बंशीधर ब्रिटिश न्यायिक सेवा में थे और नंदलाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील। मोतीलाल इलाहाबाद में बस गए और कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। वे 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मोतीलाल और स्वरूप रानी के सबसे बड़े बेटे जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े। जवाहरलाल आज़ादी आंदोलन के नायक बने। वे 9 बार जेल गए। उनकी पत्नी कमला नेहरू भी स्वतंत्रता सेनानी थी। बहन विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय महिला बनी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल और कमला नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की शादी फिरोज जहांगीर गांधी से हुई। फिरोज गांधी पारसी धर्म को मानते थे और उनका सरनेम गांधी था। यही गांधी आगे बदलकर गांधी हो गया और नेहरू परिवार को एक नया सरनेम मिला, गांधी। इंदिरा गांधी के 2 बेटे राजीव और संजय हुए। इंदिरा की हत्या एक आतंकी घटना में कर दी गई थी, जिसके पश्चात उनके बड़े बेटे राजीव ने, जो पेशे से पायलट हुआ करते थे, राजनीतिक कमान संभाली और आगे चल के वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल पंचायती राज कंप्यूटर क्रांति के लिए जाना जाता है, लेकिन 21 मई 1991 को एक तमिल संगठन ने उनकी हत्या कर दी। संजय गांधी की मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में हो गई थी। उनके बेटे वरुण गांधी भाजपा में हैं। राजीव के बेटे राहुल और बेटी प्रियंका राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल का जीवन पारिवारिक त्रासदियों, सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक संघर्ष से भरा रहा। परिवार में 3 प्रमुख मौतों के बाद राहुल को स्कूलिंग घर से करनी पड़ी। 1984 से 91 तक वे सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। पिता राजीव की हत्या के बाद सुरक्षा खतरा इतना बढ़ गया कि राहुल को नाम बदलना पड़ा। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन खतरे के कारण फ्लोरिडा के रॉलेंस कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ा। वहां उन्होंने राहुल विंसी नाम से आगे की पढ़ाई की। पारिवारिक त्रासदियों को ध्यान में रखते हुए शुरुआती जीवन में उन्होंने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया और लंदन में मॉनिटर ग्रुप में 3 साल काम किया। फिर मुंबई में अपना कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू किया। राहुल की राजनीति में एंट्री 2004 में अमेठी से सांसद बनकर हुई। शुरुआत में उन्हें अनिच्छुक राजकुमार कहा गया। 2014 और 19 की हार से उनकी इमेज खराब हुई। 2019 में वे अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी से भी हार गए। इसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। वे जन जन के बीच गए, लोगों की समस्याएं सुनी, समझी। उनकी एक नई छवि उभर के आई। उन्हें जननायक की संज्ञा दी जाने लगी। आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।